अगली किस्त में कहानी एक ज़बरदस्त मोड़ लेती है, जहां अनायजा की हकीकत सामने आते ही बहरोज साहब को अपनी ज़िंदगी की बड़ी गलतियों का एहसास हो जाता है। वो फैसला करते हैं कि अब मीरा के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे और उसी लम्हे अनायजा से हर ताल्लुक़ ख़त्म कर देते हैं। उसे हमेशा के लिए इस घर में वापस आने से रोक देते हैं। इधर शारीक, जो मीरा से शादी के जरिए फ़ायदा हासिल करना चाहता था, अचानक मुश्किल में फंस जाता है। वो कोशिश करता है कि किसी तरह अनायजा को वापस भेज दे ताकि वो मीहा से शादी कर सके, मगर शरी बेगम उस पर बरस पड़ती हैं और सच सामने आने के बाद सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाती है। अब शारीक के पास कोई रास्ता नहीं बचता। एक तरफ मीरा हाथ से जा चुकी है और दूसरी तरफ अनायजा को छोड़ना भी नुकसान है, इसीलिए वो मजबूरी में अनायजा से निकाह के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ बहरोज साहब असफंद और उसकी वालदा को घर बुलाकर सारी हकीकत बताते हैं और माफ़ी मांगते हैं। असफंद को यकीन नहीं आता, मगर ख़त पढ़ने के बाद हकीकत उसके सामने आ जाती है और वो शदीद सदमे में आ जाता है। इसी दौरान उसकी माँ तजवीज़ देती हैं कि मीरा का निकाह असफंद से कर दिया जाए, मगर वो फ़ौरन इनकार कर देता है। इधर मीरा आंसुओं में डूबी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती, जबकि असफंद गुस्से में घर से निकल जाता है। बहरोज साहब उसके पीछे जाकर उसे रोकते हैं और हाथ जोड़कर मिन्नत करते हैं कि वो कोई जज्बाती फैसला ना करे। आखिरकार हालात के दबाव में आकर असफंद मजबूर हो जाता है। फिर सादगी से घर पर ही उसका और मीहा का निकाह कर दिया जाता है और मीहा को रुखसत कर दिया जाता है। मगर मीरा के लिए ये सब एक बहुत बड़ा सदमा होता है। वो टूट जाती है और खुद से सवाल करती रहती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। दूसरी तरफ असफंद अगरचे निकाह कर लेता है, मगर दिल से उसे कबूल नहीं करता और साफ कह देता है कि ये रिश्ता उस पर ज़बरदस्ती थोपा गया है और ऐसे रिश्ते ज़्यादा देर तक नहीं चलते।